एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर के 1 बजे से। मैं सुबह उठी, अपनी नॉर्मल रूटीन के सारे काम किए जो करने थे, और वो मेरे क्या रूटीन होती है मॉर्निंग की वो मैं शेयर भी कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। नहीं देखा तो अभी तक जाके मेरे चैनल पे वो व्लॉग देख सकते हैं। खैर फिलहाल फ्रेश एंड अप होकर मैंने जोहर की नमाज अदा करी, कुरान पढ़ा, और अब जो मेरे आज के टास्क की बारी थी, मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर किया है, रोज़ मैं अपना कोई एक मेजर टास्क रखती हूँ जो मैं करती हूँ, उसकी बारी है, उसका टाइम है। सो एक्चुअली क्या है ना, मैं जब यहाँ पे शिफ्ट हुई थी, मूव हुई थी, तो मैंने अपना चेस्ट ऑफ ड्रॉअर जो मेरा ड्रेसिंग एरिया है उसमें जो मेरा फर्स्ट ड्रॉअर था वो मैंने मेकअप का बना लिया था, और सारी चीज़ें बस ऐसे ही रख दी थी रैंडमली, और वो आज तक ऐसी की ऐसी ही रखी है। मैंने उसको प्रॉपर्ली कभी ऑर्गेनाइज ही नहीं किया और ना कभी मेकअप निकाल के चेक किया। मोस्टली मेरा जितना भी मेकअप है वो शादी के टाइम का है, जब शादी हो रही थी, और अब मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं। सो इसलिए इट्स हाई टाइम कि अब वो जो मेकअप है उसे डिस्कार्ड कर दिया जाए, क्योंकि मेकअप की भी एक्सपायरी होती है। यस, मुझे भी पहले नहीं पता था पर मैं इतना ध्यान नहीं देती थी इस बात को, लेकिन मेकअप की एक्सपायरी होती है और उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, वरना वो हमारी स्किन को डैमेज कर देता है। तो अब करना मैंने ये है कि जितना भी मेरा कॉस्मेटिक है वो सब मैं निकालूंगी, देखूंगी क्या मैंने रखना है, क्या एक्सपायर हो गया होगा उसको डिस्कार्ड करना है। मेकअप पे ना कोई एक्सपायरी डेट पीछे लिखी हुई नहीं होती, और हम जैसे लोग जो मेकअप बहुत कम या ओकेजनली यूज़ करते हैं वो चीज़ें खरीद लेते हैं बड़े बड़ी बॉटल्स में 100 ml और 50 ml, और फिर वो चलती रहती हैं और हम उन्हें घसीटते रहते हैं, विच इज़ नॉट द राइट वे। इसीलिए अब मैंने अपने लिए एक ये ट्रिक बना ली है कि मैं जब भी कॉस्मेटिक खरीदती हूँ कोशिश करती हूँ छोटी बॉटल में ख़रीदूँ, छोटे साइज़ में ख़रीदूँ अगर अवेलेबल है तो, ताकि वो ज़्यादा मेरा यूज़ हो जाए और वेस्ट ना हो। तो चलें अभी चलते हैं, मैं अपने उस पूरे मेकअप के सेक्शन को सही से थरली ऑर्गेनाइज करूँगी, डिक्लटर करूँगी। आप लोग मेरी मेकअप कलेक्शन भी देख लीजिएगा, और ये सारे काम ना रमज़ान से पहले करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर रमज़ान में बिल्कुल भी टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। तो चलें ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरा चेस्ट ऑफ ड्रॉअर, और इसका जो ऊपर वाला सेक्शन है ना वो तो सॉर्टेड ही रहता है, क्योंकि ये परफ्यूम्स हैं, यहाँ पे मेरे मेकअप ब्रशेज़ हैं, ये वॉश होते रहते हैं, सॉर्टेड रहता है। इधर कुछ और ज़रूरत की चीज़ें हैं, कुछ मेरे बॉडी मिस्ट हैं, इसमें मेरी ज्वेलरी है। सो ये वाला पोर्शन तो काफ़ी सॉर्टेड रहता है। मसला आता है इस ड्रॉअर का, ये सारा कॉस्मेटिक हाफ रखा हुआ है, कुछ स्किन केयर रखा हुआ है, कुछ ऐसी रैंडम चीज़ें रखी हुई हैं, ज्वेलरी रखी हुई हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी ड्रॉअर है, इसमें खाली मेकअप तो मेरा क्या ही आता, इतना ज़्यादा मेरे पास मेकअप है नहीं। खैर जो भी है इसको यहाँ पे सॉर्ट करते हैं और इस पूरी ड्रॉअर को ऑर्गेनाइज करते हैं। अच्छा, करते ये हैं कि सबसे पहले ये सारा मेकअप उठाते हैं और इसे लेके चलते हैं अपने दूसरे रूम में, क्योंकि यहाँ पे काम हो रहा है। मेरी वीडियो भी सही से नहीं बन पाएगी और ये भी डिस्टर्ब होंगे। सो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करें। चलो पहले ये सारा मेकअप शिफ्ट करते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि हमने क्या रखना है क्या नहीं रखना है। और ये पता नहीं मैंने आने के बाद बिछा दिए थे, किसी काम के भी नहीं है, और इतनी ड्रॉअर गंदी भी हो रही है। उफ अल्लाह, इस सबको भी साफ़ करते हैं। बस बाकी सब तो मेरा स्किन केयर है, और बाकी चीज़ें हैं वो ज्वेलरी वगैरह, वो सब भी अभी होगा, पहले मेकअप सॉर्ट आउट होगा। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने वो जो मैंने अवीमी हर्बल हेयर ऑयल और हेयर प्रोडक्ट्स शेयर किए थे उस वाले व्लॉग पे कमेंट करके, और 2-3 लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे भी क्वेश्चन करके पूछा था कि मैं उन प्रोडक्ट्स के लिंक आप लोगों से शेयर कर दूं। एक्चुअली मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि वो कोई पेड कोलैब नहीं है, कोई PR नहीं है, मुझे कोई पैसे जैसे नहीं मिले हुए, मैंने उनके साथ कोई कोलैब नहीं किया हुआ। तो उनका इंस्टाग्राम लिंक शेयर करते हुए मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो रही थी कि कहीं मुझे कोई कॉपीराइट या स्ट्राइक ना आ जाए यूट्यूब पे। आप ऐसे किसी का भी प्रोफेशनल या बिजनेस पेज ऐसे शेयर नहीं कर सकते, इसलिए मैंने उन्हें इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था। फाइनली उनका रिप्लाई आ गया, थोड़ा टाइम लगा, उनका रिप्लाई आ गया है, मैंने उनसे कंसेंट ले लिया है। तो अब मैं अपने वही वाले व्लॉग में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवीमी हर्बल का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसका लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग जाके देख सकते हैं उस वीडियो के ऊपर। मैंने ले लिए हैं वाइप्स, मैं मेकअप को साफ भी करती जाऊँगी जो मुझे रखना है, और इवन जो देना है उसको भी। अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये मेरा मैक का स्टूडियो फिक्स है, ये तो मैंने यहाँ आके ही कुछ टाइम पहले लिया था, तो ये तो डेफिनेटली मैंने रखना ही है। एक काम करेंगे, जो रखना है वो यहाँ रख देंगे, जो नहीं रखना है वो यहाँ रख देंगे, ठीक है। ये है मेरा एल्फ का हाईलाइटर, ये भी मैंने शादी के टाइम पे ही लिया था। मैंने हार्डली इसको 1 या 2 दफ़ा ही यूज़ किया है, मुझे ऐसा लगा कि ये मुझ पर इतना ज़्यादा सूट नहीं किया।
सो ये जो है वो मैं किसी अपनी फैमिली मेम्बर को दे दूँगी जिसे हाइलाइटर चाहिए होगा, जिसकी स्किन पे ये सूट करे। सो इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। उसके अलावा मेरे पास है ये लशेस की ब्रो किट। ये बहुत अच्छी है, इसमें प्लकर भी है, आईब्रो ब्रश भी है और पाउडर लगाने के लिए भी ब्रश है। इट इज़ रियली गुड। और अभी मेरी टूट गई है यहाँ से, बट इसमें छोटा सा एक मिरर भी है। ये बहुत अच्छी है। और इसमें ये हाइलाइटर है, ब्रो हाइलाइटर है। ये 2 शेड्स हैं। मैं मोस्टली ये वाला शेड यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरी आईब्रोज डार्क हैं। लाइक अगर आपके पास ये छोटी सी किट है ना लशेस की, आपको किसी और ब्रो टूल की ज़रूरत है नहीं। सो ये तो मैंने रखना है, ये यहाँ आएगा। ये मेरा कंसीलर है जो कि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ये भी यहाँ आएगा, वैसे ख़त्म हो रहा है, मैंने एक और लेना है। अच्छा, उसके बाद ये है मेरा लैशेस कर्लर। और ये तो ख़राब होने वाली चीज़ है नहीं, बस इसको मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। इसके ऊपर ना देखें, यहाँ पे आपका जो मस्कारा होता है वो सब लग जाता है। सो इसको भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। इसको मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो ये मेरा नीट एंड क्लीन हो गया। अब ये जो है वो तो इस पर कलर ही लग गया है, ये तो साफ़ नहीं होगा, बट वैसे ये नीट एंड क्लीन है और ये मेरे साथ यहीं पे रहेगा। उसके बाद ये मेरा है LA गर्ल का कलर करेक्टर। ये भी बहुत ज़रूरी है मेरे लिए और ये मैंने कुछ टाइम पहले ही लिया था। सो ये यहीं पर रहेगा। ये तो मैं अभी लेकर आई हूँ यूरोप से। मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने स्पेन से ख़रीदा था। रेयर ब्यूटी का ये क्रीम ब्रश है, तो ये भी यहाँ आ जाएगा। इसके अलावा ये मेरे पास बहुत पुराना ये मिलते थे ना, ये टिंट हैं बेसिकली। सो ये मैंने लिया था, अब तो ये भी एंड पर है अपने यूनिवर्सिटी टाइम पे, और तब से मैंने इसको अपने साथ रखा हुआ है क्योंकि ना इसका टिंट वाकई बहुत अच्छा है। इसका कलर सब बहुत अच्छा है, बट अब इट्स हाई टाइम कि ये अब डिस्कार्ड हो जाए क्योंकि ये बहुत पुराना है और है भी किसी ऐसी लोकल ब्रांड का। सो ये अब डिस्कार्ड होगा। तो ये यहाँ चला गया। दिस इज़ माई मिस रोज़ का काजल। वैसे आई एम नॉट अ काजल पर्सन, बट फिर भी मैंने शादी के टाइम पे आई थिंक मिस रोज़ से थोड़ी सी कुछ चीज़ें ली थी। सो उसके साथ मुझे ये काजल मिला था, उस पैकेज में था। सो इसको भी मैं क्लीन कर लूँगी। खैर ये बहुत अच्छा है, मुझे जब भी लगाना होता है मैं इसी को यूज़ करती हूँ। इट इज़ रियली नाइस। इसके अलावा काजल ही की बात हो रही है तो ये मेबेलिन का बहुत फेमस जो कोल्स्लॉ काजल है, ये भी है मेरे पास। सो ये भी रख देते हैं क्योंकि काजल एक ऐसी चीज़ है जो ख़राब नहीं होता है, तो इसको हम रख देते हैं। अच्छा, ये है मेरा मेबेलिन का फॉल्जी लैश लिफ्ट, और ये भी मैंने अपनी शादी के टाइम पे लिया था। 2 साल से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी हद तक ये ख़त्म हो चुका है अब, और ये बहुत लेट ड्राई हुआ। सो आप लोगों में से कोई अगर एक अच्छे ड्रग स्टोर मस्कारा को लेना चाहते हैं तो ये ज़रूर मेबेलिन का ट्राई करें। ये वाकई बहुत अच्छा है। एक तो ये ड्राई आउट नहीं हुआ, पूरे 2 साल तक चला, और दूसरा ये इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा था। सो ये अब मेरा ख़त्म ही हो गया है, तो ये अब डिस्कार्ड होगा। इसके अलावा ये मैंने कीको की एक पेंसिल ली थी, लिप पेंसिल। मैं लिप पेंसिल भी बस 1 या 2 कोई न्यूड कलर की ख़रीद लेती हूँ, उन्हें ही यूज़ करती रहती हूँ। आई डोंट इन्वेस्ट इन पेंसिल्स अलग से। सो ये है मेरा आज का करंट फेवरेट। ये है टू फेस का बेटर देन सेक्स मस्कारा, काफ़ी फेमस है। ये भी मैंने यहाँ आके रिसेंटली लिया था। अब यहाँ आके ना मुझे ये बात समझ आ गई है कि आप ना जो भी मस्कारा हैं, लिपस्टिक्स हैं, या इवन अगर आप फाउंडेशन भी लें तो छोटे साइज़ की लें ताकि वो एक्सपायरी से पहले पहले आप यूज़ कर लें और वेस्ट ना हो। सो फिर ये मैंने स्मॉल साइज़ का लिया। वैसे भी मस्कारास तो इतनी जल्दी सूख जाते हैं, सो कोशिश करें कि छोटे साइज़ की चीज़ें लें। ये मैंने एक आईलाइनर लिया था, आई थिंक ये मिस रोज़ का ही है। आईलाइनर की भी मैं बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ और मेरी आइज़ पे तो ज़्यादा चलता भी नहीं है, लेकिन इसकी टिप वाकई बहुत अच्छी है। और मुझे बहुत बारीक सा आईलाइनर लगाना होता है क्योंकि मेरी बहुत छोटी आइज़ हैं, ज़्यादा लगा लो तो फिर सारी आइज़ आईलाइनर से ही भर जाती हैं। सो इसलिए ये काफ़ी अच्छा है और ये भी चलेगा। अभी तो इसको यहाँ रख देते हैं। एक मैंने ये सफोरा का लिप लाइनर लिया था, लिप पेंसिल ली थी, स्टिल ये भी मैंने अभी रिसेंटली लिया है, तो ये यहाँ जाएगा। ये मेरा शार्पनर है, इसको ज़रा अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। ये भी एक लिप और आई पेंसिल है कॉस्मो की, ये मैंने वाइट कलर की ली थी बट मैंने इसको यूज़ ही नहीं किया और इतनी कोई ख़ास इसका रिज़ल्ट भी नहीं है, सो ये डिस्कार्ड होगा। ये देखिए इसकी हाल, ये भी मैं वॉश करूँगी।
बट हम आ जाते हैं अपनी सेकंड बास्केट के ऊपर। अच्छा, ये एक मुझे फ्री मिला था मिस रोज से, मुझे याद है मैंने कुछ चीज़ें खरीदी थी तो उसके साथ मुझे ये फ्री मिला था, वरना मैं ये कलर कभी ना लेती। ये भी 2 साल पहले शादी के टाइम पे लिया था मैंने। ये है एक लिप ग्लॉस और ये इसका शेड है, लेकिन यार ये बहुत ना लाइक ढीठ लिप ग्लॉस है। लाइक इसका फॉर्मूला बहुत हार्श है, ये आपके लिप्स पे लगता है तो फिर उतरता ही नहीं है और अजीब इरिटेशन हो जाती है। सो ये डिस्कार्ड होगा। अच्छा, फिर उसके बाद ये मैंने कुछ लिपस्टिक्स ली थी, ये भी अपनी शादी के टाइम पे ली थी और ये अब डिस्कार्ड होंगी। अच्छा, ये मैंने लिए थे ओकलान के लिप कलर्स। ये लिप पेंसिल समझें, लिप कलर समझें, जो भी हैं, ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे ना मेरे लिप्स के लिए नहीं है, ये थोड़े बड़े लिप्स के लिए हैं। सो दीज आर रियली गुड बट नॉट फॉर मी। और ये मैंने अपनी शादी पे लिए थे, पर शादी पे लेने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ बट ये अच्छे हैं और ये पे आ जाएगा। मैं पूछ लूँगी अपनी भाभी से, बाजी से या किसी से भी जिसको कज़न को किसी को भी चाहिए होगा, सो दे विल टेक दिस। अच्छा, ये तो मैंने बेनी टिंट बेनिफिट का जो टिंट होता है, ये अभी रिसेंटली लिया था कुछ टाइम पहले और अभी एंड पे भी है। रियली लाइक इट, बहुत अच्छा है। सो ये यहाँ आएगा। ये लॉरियल की एक लिपस्टिक भी मैंने यहीं आके ली थी, बहुत ज़्यादा न्यूड कलर है, लाइक पता भी नहीं चलता है, इतना ज़्यादा न्यूड कलर है। सो बस मैंने ले ली बट कोई ख़ास मुझे पसंद नहीं आई, शायद कलर मैंने गलत चूज़ कर लिया। ये यहाँ आएगी। अच्छा, ये मेरी बहुत फेवरेट लशेस की लिपस्टिक है। ये मैंने ली थी अपनी शादी के टाइम पे, ख़त्म करके मैंने दूसरी ले ली है। ये देखिए ज़रा, आई लव द फॉर्मूला, आई लव द कलर, ये बहुत अच्छी हैं। अगर आप लोग एक अच्छी लिपस्टिक चाहते हैं, सो लशेस की लिपस्टिक्स बहुत अच्छी हैं। एंड आई थिंक इसका शेड क्या है, ये शेड 4 है, वॉरियर। सो यस, ये लिपस्टिक भी यहीं पे रहेगी। उसके बाद ये मैक की लिपस्टिक्स हैं, ये तो मैंने यहीं आके ली थी, हो गए, ये भी यहीं पे रहेंगे। अच्छा, ये एले गर्ल की एक लिपस्टिक है, ये भी मैंने शादी के टाइम पे लिया था, मरूनिश रेड कलर, बट इतना ज़्यादा मैंने यूज़ नहीं किया टू बी ऑनेस्ट। और मुझ पे ना इतने डार्क कलर सूट नहीं करते हैं। फॉर्मूला बहुत अच्छा है, लिपस्टिक बहुत अच्छी है, बट नॉट फॉर मी। सो ये भी हम यहाँ रख देंगे, किसी के काम आ जाएगा। ये वाली लिपस्टिक डिस्कार्ड होगी। ये मैंने निक्स का लिप ग्लॉस अभी रिसेंटली लिया था कुछ टाइम पहले। सो अच्छा है, अच्छा शेड है, काफ़ी पिंक पिंक सा है, नॉर्मल डेज़ के लिए है। सो ये जो है वो मैं अपने पास रखूँगी। अब आ जाते हैं, ये जे डॉट की मैंने एक लिपस्टिक ली थी, नोट जे डॉट का ब्रांड है। ये मैंने अपनी शादी के टाइम पे ली थी, बट मुझे ये इतना पसंद है कलर और मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। ये कुछ पर्पलिश रेड है, सो इसको तो मैं अपने साथ ही रखूँगी। और आई नो कि ये 2 साल हो गए हैं इसको, लेकिन बट फिर भी मैं इसको अपने साथ रखूँगी, भाई क्या करें। एक्चुअली मैं इसको कलर रेफरेंस के लिए ज़्यादा रखूँगी, मैं यूज़ करूँ ना करूँ, मुझे ये कलर पर्पलिश जो रेड है ये चाहिए दोबारा से। अब आ जाते हैं नेल पेंट पे। तो नेल पेंट भी शादी के टाइम के हैं, ये डिस्कार्ड होगा, ये भी डिस्कार्ड होगा। ये मैं अभी कीको का लेकर आई थी तो ये यहीं पे रहेगा। ये ST लंदन का है, बट आई डोंट नो इसका, ये अब जम गई है, शादी के टाइम की है। सॉरी यार, ये ना नेल पेंट्स है ना, ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं, तो आपको बहुत देख के लेने चाहिए। ये है ग्रीन कलर और ये बिल्कुल सही है, सो इसको मैं अपने साथ रखूँगी। अभी ये नहीं सूखा तो ये मेरे साथ ही रहेगा। ये तो मैंने आते ही टाइम बिल्कुल ली थी, रेड कलर की मिनी सू से, लाइक जब हम यहाँ पर आ रहे थे और हमें यहाँ पे आए हुए अभी साल हुआ है। सो आई थिंक दिस इज़ गुड टू गो, ये मैं अपने साथ ही रखूँगी। और ये भी धुलेगा अब। अच्छा, अब ये वाले में तो मैं ना ये बाहर का मौसम एंजॉय करते हुए वीडियो बना रही हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, आज थोड़ा सनी सनी सा वेदर है, सो इसलिए मैं यहाँ जो खिड़की का काउंटर है इस पे खड़ी हुई हूँ। ये तो मेरे हैं ब्यूटी ब्लेंडर्स, जिसमें से ये वाला साफ़ कर करके मैं थक गई हूँ, साफ़ नहीं हो रहा है, तो अब ये डिस्कार्ड होगा। ये अच्छे हैं, सो ये यहाँ रख देते हैं। इसके अलावा ये मेरा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ये भी मैंने शादी के टाइम पे लिया था, मेकअप फिक्स, तो
तो ये ख़त्म हो गया, ये भी मैंने लेना है। इसके अलावा इसमें है टिंटेड मॉइस्चराइज़र है, नेचुरल स्किन परफेक्टो। बेसिकली आपने कुछ भी नहीं करना होता, अपनी स्किन केयर करें, उसके बाद ये लगा लें लाइक अ लोशन। सो ये आपको एक टिंट दे देता है। सो ये काफ़ी फेमस प्रोडक्ट है। सो मैंने लिया था, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा डार्क शेड आ गया है, एक शेड डार्क आ गया है। स्टिल मैं इसको यूज़ करती हूँ। ये SPF 30 भी है, सो ये डबल SPF का काम कर लेता है। मैं अपने कंसीलर अपने SPF के ऊपर इसको लगा लेती हूँ। खैर, ये अभी मैंने लिया था कुछ टाइम पहले, लाइक 1-1.5 महीने पहले। ये मेरा ख़त्म हो गया। ये मैंने शादी के टाइम पे लिया था पोर प्रोफेशनल बेनिफिट। ये देखिए छोटे साइज़ का था ना, और ये शादी के टाइम पे लिया था, तो ये मैंने 2 साल में आराम से यूज़ कर लिया, ख़त्म हो गया। तो अब इसको डिस्कार्ड करेंगे। ये मेरे पास है ब्यूटीफाई बाय आमना का, बहुत फेमस हुआ था पाकिस्तान में प्राइमर, बट अब ये इसके टाटा बाय बाय करने का टाइम है, क्योंकि टाइम हो गया है। इसको भी, ये भी डिस्कार्ड होगा। ये है गार्नियर की स्किन एक्टिव BB क्रीम मीडियम में। ये ना अब एक्सपायर हो गई है, क्योंकि इसको लगाने से ना मुझे अजीब एक इरिटेशन सी हो रही है। सो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि अब ये डिस्कार्ड कर दी जाए। ये मेरा एक छोटू सा ब्लेंडर। यार ये ब्यूटी ब्लेंडर्स हर 15 दिन में धुलते हैं, इसलिए, लेकिन ये फिर इन पे मेकअप लग जाता है, इसलिए डोंट जज। ये थी फाउंडेशन जो मैंने अपनी शादी के टाइम पे ली थी। ये थी बॉर्जियस पेरिस की, और बहुत अच्छी रही। बहुत इसका मैट फिनिश लुक था, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग थी, काफ़ी अच्छी चली। मैं शादी के बाद मोस्टली इसी को लगाती थी, या फिर कभी कभी मैं मिक्स कर लिया करती थी मेबलिन की फिट मी से। ये 125 न्यूड बेज कलर था मेरा। और बट यार अब ये दो फाउंडेशंस जो है ना, एक तो ये ख़त्म भी हो रही हैं, ऑलमोस्ट एंड पर ही हैं, देखें। दूसरा ये कि अब ये पुरानी हो गई हैं। और फाउंडेशन ऐसी चीज़ है कि इसको भाई ज़्यादा मत यूज़ किया करें, छोटे साइज़ में ख़रीदें, लेकिन यूज़ करें एंड डिस्कार्ड करें, ये ज़्यादा लंबा ना रखा करें। सो ये है। एंड आई थिंक एक फाउंडेशन की एक्सपायरी डेट आराम से 1.5 साल के अंदर हो जाती है। मैंने फिर भी इसको 2 साल घसीट लिया है। सो इट्स हाई टाइम टू से बाय बाय टू देम। और मेरा ये भी ख़त्म हो गया। अब बारी है मेरे पैलेट्स की। सबसे पहले ये वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर, आई लव इट। ये मैंने अपनी शादी के टाइम पे लिया था, बट ये इतना अच्छा है ना। ये देखिए ज़रा इसका पिगमेंटेशन, इसकी शाइन, मैं मोस्टली यही यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा है। एंड हाइलाइटर्स थोड़े लंबे चल जाते हैं, इसलिए इसको मैं अभी यहीं पे रखूँगी। अच्छा, उसके बाद एयरस्पन का लूज़ फेस पाउडर जो होता है, बनाना पाउडर भी इसको कहते हैं, आई रियली लाइक इट। ये तो बहुत चलता है, बहुत चलता है। ये सिर्फ आपका मेकअप सेट करने के काम आता है, और ये छोटे में मिलता नहीं है, आपको बड़ा ही लेना पड़ता है। ये भी अभी हम रखेंगे यहाँ पे। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने ब्यूटीफाई बाय आमना का लिया था। ये जितने भी पाउडर्स होते हैं ना, बेसिकली लिक्विड्स आपके जल्दी जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं, पाउडर्स आपके चलते हैं। सो ये मैंने ब्यूटीफाई बाय आमना का लिया था ब्राउन्जर। ये ऐसा है, और ये तो थोड़ा सा भी बहुत होता है। सो अभी ये चल रहा है। वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा कंटूरिंग नहीं करती हूँ, करनी चाहिए, मेरे फेस को ज़रूरत बहुत है, लेकिन मैं करती नहीं हूँ। सो ये जो यहीं पर रहेगा। अब आ जाते हैं हम अपने पैलेट्स की तरफ। सो ये है दी बाम का दी मेनाइजर सिस्टर्स, एंड आई लव दिस पैलेट। और सैडली अब ये पैलेट मिलता ही नहीं है। अब ये दी बाम का पैलेट मिलता ही नहीं है। सिंगल अलग से मिलते हैं, पर पैलेट नहीं मिलता। इसमें जो पिंक वाला था कैंडी लुमिनाइजर, वो तो मैं यूज़ कर चुकी हूँ सारा। ये बेसिकली सारे हाइलाइटर्स हैं। ये ब्राउन्जर हाइलाइटर है, ये ब्लश हाइलाइटर है, और ये नॉर्मल हाइलाइटर है। लेकिन मैं बता नहीं सकती कितना अच्छा हाइलाइटर है, डेली यूज़ के लिए तो बहुत अच्छा है। मैं वेट कर रही हूँ मेरा ये ख़त्म हो जाएगा, तो फिर मैं ये ही दोबारा ख़रीद लूँगी, चाहे सिंगल ही हो। बट मेरा फेवरेट पैलेट है ये, और आप देख भी सकते हैं इसकी हालत से कि कितनी जल्दी ख़त्म हुआ है। अच्छा, ये वाला शेड मैंने भी रिसेंटली अपनी आइज़ पे लगाना शुरू किया है, ताकि मैं यूटिलाइज़ भी कर लूँ, और ये आइज़ को ना एकदम से पॉपअप कर देता है डेली बेसिस पे, तो दिस इज़ रियली गुड। ये हो गया। क्लान के ही लिए थे ब्लश पैलेट्स, काफ़ी अच्छे हैं, और अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड हैं, आपको बहुत ध्यान से यूज़ करने पड़ते हैं। ये मैंने शादी के टाइम पे लिए थे, तो अभी हम इसको थोड़ा और रखेंगे, 6-7 महीने। अगेन पाउडर्स आप ज़्यादा टाइम के लिए रख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैंने लशेस का ही ये लिया था ब्लश रीमैक्स।
ये रहा, ये भी बहुत अच्छा है। इसके जितने भी हाइलाइटर्स हैं ना वो इतने कोई ख़ास अच्छे नहीं हैं, बट ब्लशेस रियली गुड, ब्लशेस बहुत अच्छे हैं इनके और अच्छे खासे शेड्स में मिल जाते हैं आपको, तो आप बहुत सारे यूज़। अच्छा, आपको मेरा ये वाला सारा मेकअप देख के लग रहा होगा कि मैं ज़्यादा मेकअप करती नहीं। वुड पैलेट लिया था, ये मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, जितना भी थोड़ा बहुत मेकअप किया है मैंने वो इसी से किया है। रियली गुड, बहुत अच्छा है। सो यस, ये भी बहुत अच्छा है और बहुत बहुत अच्छे कलर्स हैं। सो इसको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। इसको भी रखेंगे अभी अपने पास ही। एक मिस रोज़ का मैंने ले लिया था क्योंकि शादी के बाद ज़रा थोड़े इस तरह का मेकअप आपको ग्लिटर श्लिटर करना होता है और मुझे पता था कि ये मैं ज़्यादा तो नहीं करूँगी इस तरह के मेकअप, तो इसलिए मैंने मिस रोज़ का ही ले लिया था। काफ़ी रीज़नेबल होता है और वही हुआ। अब मेरी नीड पूरी हो गई है, सो अब मैं इसको फारिग कर दूँगी, लेकिन मैं इसे फेंकूँगी नहीं। मैं अपनी फैमिली में किसी से पूछ लूँगी, अगर ये चाहिए तो वो यूज़ कर लेंगे। नाउ माई मोस्ट फेवरेट पैलेट, जो मुझे शुरू से बहुत पसंद थी और मैंने बड़े एफर्ट्स लगा के और अपनी सेविंग्स कर करके इसको ख़रीदा था, क्योंकि जब आप पाकिस्तान में होते हैं और आपको यहाँ से कुछ ख़रीदना हो तो वो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। जैकली हिल मॉर्फ पैलेट, ये मेरी मोस्ट फेवरेट पैलेट है। इसमें आपको हर तरीके का कलर मिल जाएगा, हर तरीके का, और ये बस मेरी फेवरेट पैलेट है, मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। सो यस, मैंने शादी के बाद इसको भी थोड़ा थोड़ा यूज़ किया, मगर कम कम। इसको भी अपने साथ रखेंगे। ये है फ़िलहाल वो सारा मेकअप जो मैं अपने पास रखने वाली हूँ, और ये चीज़ें मैं हैं बिल्कुल ठीक, लेकिन मैं ख़ुद यूज़ नहीं करूँगी, तो मैं किसी को दे दूँगी। और ये वाली सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सपायर हो गई हैं, और ये सब कुछ अब या तो एक्सपायर हो गई हैं या ख़त्म हो गई हैं, तो अब ये सब कुछ फेंकेगा। और मेरे हाथों पे हर जगह मेकअप लग गया है, सो प्लीज़ इग्नोर। तो माई मेकअप इज़ सॉर्टेड। मैंने इनको धो दिया, धोने के बाद इनको अच्छे से ड्राई करके मैंने एक में अपनी सारी रख दी लिपस्टिक्स और जितना भी मेरे लिप ग्लॉस वगैरह हैं या टिंट है, और साथ में ये 3 नेल पेंट्स ही बचे मेरे पास, तो वो मैंने रख लिए। फ़िलहाल इसी में एडजस्ट हो जाएंगे। इसके अलावा एक मैंने अपना आईज़ के लिए बना लिया, जिसमें मेरे सारे आईज़ और लैशेस कर्लर, मेरा शार्पनर, मेरा जितना भी आई का है, ब्रो किट, काजल, मस्कारा, ये सारी चीज़ें जो आईज से रिलेटेड है वो सारी इसमें आ गई। और ये हो गए मेरे सारे पैलेट्स जो मैंने अभी रखने हैं वहाँ पे ड्रॉर को नीट एंड क्लीन करके। अब मैं ड्रॉर को वहाँ पे नीट एंड क्लीन करूँगी और उसके बाद जल्दी से सबको रखेंगे, ज्वेलरी को भी सॉर्ट आउट करेंगे। मैंने इसके बाद ये पूरी ड्रॉर प्रॉपर्ली क्लीन की थी और अपना ज्वेलरी वाला सेक्शन भी पूरा समेटा था, लेकिन ये बहुत लंबी वीडियो हो गई थी और अगर मैं इसको कंटिन्यू दिखाती तो ये कोई 1.5-2 घंटे की वीडियो आप लोगों के लिए हो जानी थी, इसलिए मैं बस यहीं पे इस व्लॉग को एंड कर रही हूँ। चलें, इस व्लॉग में आप लोगों ने मेरी मेकअप कलेक्शन देख ली। अब इंशाल्लाह कल के व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे डेली रूटीन के साथ और मैं बताऊंगी कि मैंने इस ड्रॉर को कैसे फाइनली मैनेज किया, इसका फाइनल लुक क्या था। सो कल का व्लॉग जरूर देखिएगा। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अपने आसपास वालों का ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया तो। प्लीज वीडियो को भी लाइक कर दिया करें, बहुत मोटिवेशन मिलती है। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।